की अच्छी। राधे राधे बच्चों, टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 1.3 माइंडफुलनेस। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि माइंडफुलनेस क्या होता है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, आप अपना होमवर्क कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ खेल कूद रहे हो, क्या ये सारे कार्य करते वक्त आप अपने प्रेजेंट स्टेट में थे? क्या आप सिर्फ वही सोच रहे थे जो आप कर रहे हो, या फिर कुछ और सोच रहे थे? अगर आप सिर्फ वही सोच रहे थे, आपका ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में था, इसका मतलब यही है कि आप माइंडफुलनेस के स्टेट में थे। जब आपका ध्यान बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में हो, जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी स्थिति में हो, सिर्फ उस पे ध्यान है, इसका अर्थ ही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक साधन है। ये हमारे डेली बेसिस के जो चैलेंजेस है उससे लड़ने की ताकत देता है। कैसे? क्योंकि जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे होता है, और जब हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पे है तो हम उसका 100% दे पाते हैं। जिस कार्य में आप 100% अटेंशन के साथ कर रहे हो, उस कार्य में आप सफल ज़रूर होते हो। इसके साथ साथ हम स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। स्ट्रेस में हम और ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए उस चीज़ को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत समय तक दुखी होना भी छोड़ देते हैं, और इसी तरह हम डे बाय डे बिल्कुल शांत, बिल्कुल विचार पूर्वक सोचने लगते हैं। One of the main benefits is mindfulness is its ability to reduce stress and anxiety. In today's fast-paced world, people often worry about the future. Mindfulness के benefits की बात करें तो आपके stress level को, आपके anxiety level को, मतलब किसी चीज़ में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस चीज़ को कम करता है। Practicing mindfulness helps break this cycle by bringing our focus back to the present. By paying attention to our breath, body and surroundings, we can develop a sense of calm and clarity. माइंडफुलनेस के टेक्निक से आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, मतलब आप इतने दिनों से जो स्ट्रेस में थे उस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आप अपने ब्रीथ पे, आप अपने सांस पे ध्यान लगाकर आप अपने ही अंदर एक शांत, एक कामनेस और क्लैरिटी, किसी भी चीज़ को लेकर आपको पता है कि क्या करना है, इसे आप डेवलप कर सकते हो। Mindfulness also improves our focus and concentration. It can even have the physical health benefits. Research suggests that mindfulness practice such as meditations and yoga can reduce blood pressure, improve immunity, and decrease chronic pain. It can also help us sleep better, which is important for overall physical and mental health. माइंडफुलनेस के टेक्निक से आपका ध्यान जो है वो एक जगह पे केंद्रित होने लगता है। इट कैन इवन हैव द फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। ये सिर्फ आप मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होते हो। रिसर्च कहता है कि माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन करने से आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होता है। इम्यूनिटी इंप्रूव होना मतलब आप बीमार कम से कम पड़ते हो, और आपको क्रॉनिक पेन से छुटकारा मिलता है। क्रॉनिक पेन यानी लंबे समय तक किसी भी पेन में रहना, या किसी भी डिसीज के कारण, या कोई भी स्ट्रेस लेवल के कारण जब आप पेन में होते हो लंबे समय तक, उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू स्लीप बेटर। हमारी नींद अच्छी हो जाती है, और जब आपकी नींद अच्छी हो जाती है तो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ आपका बेटर होने लगता है। सो हाउ कैन वी इंक्लूड माइंडफुलनेस इन आवर डेली लाइफ्स? One way is to set aside time for meditation or yoga, but mindfulness can also be practiced during everyday activities like walking, eating, or washing dishes. तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, हम अपने लाइफ में इसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? हम अपना कुछ समय मेडिटेशन और योगा के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा हम डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम कहीं पे चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, या किसी भी काम में लगे हुए हैं, उसमें भी हम माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आगे दिया है। अ सिंपल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज इज द 3-minute ब्रीदिंग स्पेस। टू ट्राई दिस, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज टू योर आईज. Focus on your breathing and notice how the air moves in and out of your body. If your mind starts to wander, gently bring it back to your breath. After a few minutes, slowly open your eyes and become aware of your surroundings. अब इस एक्सरसाइज को फॉलो कैसे करना है? 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट आपको अपने ब्रीथ में ध्यान लगाना है, आपकी सांस पे ध्यान लगाना है। आपको एक कंफर्टेबल शांत प्लेस पर बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है। फोकस आपको अपने सांसों पे देना है, और नोटिस करना है कि आपके आसपास के एयर किस तरह आपकी बॉडी को छूते हुए जा रही है, क्या आप महसूस कर रहे हो। अगर आपका माइंड किसी और थॉट पे आपको लेके जा रहा है तो जल्दी से वहाँ से वापस आइए और दोबारा आप अपने सांस पे ध्यान लगाइए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स स्लोली ओपन योर आइज। आँखों को धीरे धीरे खोलते हुए वापस आप अपने सराउंडिंग्स में आ जाइए। Another practice is a sensory awareness, where you pay attention to the sights, sounds, smell, taste, and sensation around you. You can try this while walking, cooking, or even sitting in traffic.
दूसरा प्रैक्टिस पता है क्या है? सेंसरी ऑर्गन के ऊपर है। अब सेंसरी ऑर्गन तो आपको पता ही है, आप बचपन से सुन रहे हो, जैसे कि आपका टेस्ट, आपका टच, आपका विजन, आपका साउंड। प्रैक्टिस इस चीज़ पे भी की जा सकती है, जैसे कि आप चल रहे हो, ट्रैफिक में हो, कुछ बना रहे हो खाना, तो आपका ध्यान उस चीज़ पे हो, आपका ध्यान बिल्कुल उसी कार्य में है। मान लो आप किसी ट्रैफिक में हो, आप एक जगह पे शांत बैठ गए और आपको तमाम तरीके की आवाज़ सुनाई दे रहा है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ साउंड में है। आप कहीं पर बैठे हो, आप सब देख रहे हो, तो आपका सिर्फ ध्यान देखने में है। आप कहीं पे बैठे हो और आपको अच्छे से एक सुगंध, खुशबूदार सुगंध आ रही है, आप उस सुगंध को महसूस कर रहे हो। तो उस प्रेजेंट मोमेंट में जब आप खो जा रहे हो, उस प्रेजेंट मोमेंट में हो, दैट इज नथिंग बट माइंडफुलनेस। Remember, mindfulness is a skill that takes time to learn. It is okay if your mind wanders at first. The important thing is to be patient and kind to yourself. With regular practice, mindfulness can become a powerful tool for managing stress and improving well-being. बच्चों याद रखना, ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना है इस पे। ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा एक्सरसाइज नहीं है कि आप एक दिन में करें और आपने सीख लिया। इसको आप डेली बेसिस पे जब करते हो, डेली बेसिस पे आप कभी ध्यान लगाते हो, तो आपको ज़रूर लाभ मिलता है। आगे की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर इसके दे दिए हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अगले लेसन में मिलते हैं। राधे राधे।